इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कंपनी के ब्रेकिंग न्यूज़ और टेक्निकल चार्ट्स के बारे में, साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और किस कंपनी में किस तरह का निवेश करें उसकी इंटरेस्टिंग जानकारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कंपनी है इन्फोसिस, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि आईटी फील्ड में कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो कल के दिन 1.54% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हो चुकी है और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 5.77 लाख करोड़ का है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 23 का पीई रेशियो आप नोट कर सकते हैं और 2.44% का डिविडेंड यील्ड, जो कि आईटी कंपनीज में जनरली रहता ही है, वो आप नोट कर सकते हैं। तो पिछले एक साल में 12% के नेगेटिव रिटर्न्स है, जबकि पिछले 5 सालों में देखें तो ऑलमोस्ट पैसा 2 गुना करके दिया है। तो दोस्तों, इन्फोसिस ने डील करी है $1.6 बिलियन, यानी कि 160 करोड़ डॉलर की डील एक टेलीकॉम फर्म लिबर्टी ग्लोबल के साथ। तो दोस्तों, इसकी अभी की टाइम फ्रेम की बात करें तो 5 साल की डील हुई है और ये इनिशियल टर्म में है और आगे जाके क्या होगा वो अभी देखते हैं। सो दोस्तों, 2020 में जो कोलैबोरेशन हुआ था उसको एक एक्सटेंशन मिल चुका है और इन्फोसिस जो है वो लिबर्टी ग्लोबल के एंटरटेनमेंट और कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म को टेक ओवर करके उसकी बनावट और ऑपरेशन का काम करेंगी। साथ ही साथ टोपाज की जो एआई ऑफरिंग्स है वो भी इन्फोसिस को मिलने वाली है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज। तो दोस्तों, एआई तो फ्यूचर है ही और सभी कंपनीज को इनमें एंटर करना पड़ ही रहा है, क्योंकि आगे आने वाले सालों में इसी में ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा 2020 की जो डील हुई थी उसको एक्सटेंशन मिल चुका है और कंपनी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आने वाले 8 या उससे भी ज़्यादा सालों तक डील एक्सटेंड हो सकती है और अगर 8 साल तक भी होती है तो जो 160 करोड़ की डील थी वो 250 करोड़ की डील में कन्वर्ट हो सकती है। और क्योंकि ये नंबर्स डॉलर्स टर्म्स में है तो आईएनआर में कन्वर्ट करें तो 20,500 करोड़ की डील हो जाएगी अगर 8 सालों की डील होती है तो। सो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में ये तीसरी बड़ी डील मिली है, क्योंकि जून में नॉर्डियक बेस्ड डेंस्की बैंक के साथ $45 की डील हुई थी, जो कि 5 सालों के लिए वैलिड थी। और उससे पहले मई में बात करें तो इनको जो 150 करोड़ का ऑर्डर मिला था उसको भी कंपनी ने अमाउंट के टर्म में टेक्निकली बीट कर दिया है। और HCL टेक की भी बात करें तो कुछ ही वीक पहले 220 करोड़ की डील मिल चुकी है और उस टाइम पे स्टॉक में कितना बढ़िया जंप देखने को मिला था वो आपको याद ही होगा। और दोस्तों, इन्फोसिस मैनेजमेंट का कहना है कि ग्लोबल ऑपरेशंस में इनकी जो स्ट्रेंथ है उसका इनको बिजनेस को स्केल करने में फ़ायदा मिलेगा अक्रॉस द मार्केट। और दोस्तों, इस कोलैबोरेशन से लिबर्टी ग्लोबल को भी 10 करोड़ यूरो का सालाना सेविंग्स होगा और लिबर्टी ग्लोबल के सीनियर एग्जीक्यूटिव और टेक्नोलॉजी टीम जो है उसके 400 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इन्फोसिस में ऐड होंगे। और दोस्तों, इन्फोसिस की नेट सेल्स की बात करें तो इतने 8 से 9 सालों में भी 50 से 1.5 लाख, यानी कि 3 गुना के करीब हुई है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी 8 सालों में अब जाके दुगना हुआ है। तो किसी को थोड़ा सा हार्श लगेगा, लेकिन ऐसी कंपनीज जो है वो 20 से 50 लाख के पोर्टफोलियो ना हो तो छोटे से इन्वेस्टर्स को मेरे हिसाब से तो रखनी नहीं चाहिए। तो कोई यंग एज में है और उनकी पोर्टफोलियो की साइज़ थोड़ी सी छोटी है तो उनके लिए लार्ज कैप में एलोकेशन देने के लिए कई सारी और भी लार्ज कैप कंपनीज़ है। लेकिन हाँ, 40-45 की एज है और पोर्टफोलियो का साइज़ भी बड़ा है तो उनके लिए ये बेस्ट सेफ कंपनीज होती है, जो कि एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न देती है, जैसा कि हमने देखा कि 5 सालों में पैसा दुगना करके देती है। तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। तो दोस्तों, 8-9 सालों में सेल्स तो 3 गुना बढ़ी, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो सिर्फ दुगना ही हुआ। उसका रीज़न है ये क्वार्टरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डेटा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट्स स्टेबल हो चुके हैं। सो दोस्तों, 5 सालों में इन्फोसिस ने मार्केट शेयर तो गेन करा है, जो कि 18% से बढ़कर 20% का आया है और इंडस्ट्री की जो रेवेन्यू की एवरेज होती है वो 13.55% है, जो कि इन्फोसिस में ज़्यादा है 15.15%। लेकिन नेट इनकम जो है वो इंडस्ट्री से भी कम, यानी कि 10 की जगह 8.5% की मिल रही है।
और दोस्तों पिछले महीने मैनेजमेंट ने 2024 का जो फिस्कल ईयर है उसमें रेवेन्यू की जो एक्सपेक्टेशंस है वो 4 से 7% की थी, जो कि घटाकर 1 से 3.5% की कर दी थी और उस दिन स्टॉक 8% क्रैश हो गया था। और दोस्तों रीज़न बड़ा सिंपल था, ग्लोबल मैक्रो चैलेंजेस और आउटसोर्सिंग की जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनकी डिमांड में कमी आना। सो दोस्तों इन्फोसिस में FIIs 33% और DIIs जो है वो 34% स्टॉक्स होल्ड करते हैं। और पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर की कंपेयर करें तो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक घटाया है, FIIs ने भी घटाया है और DIIs और पब्लिक ने थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज करा है। सो दोस्तों अर्निंग्स स्लोली बट स्टेडीली बढ़ती जा रही है और प्राइस में अभी करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो 5 साल का PE मीडियन जो है 25 का, उससे स्टॉक का PE अभी नीचे आ चुका है। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा, इच्छुक निवेशक जो है वो धीरे धीरे 2 से 4 क्वार्टर में ऐड ऑन करने का प्रयास कर सकते हैं। और दोस्तों टेक्निकल चार्ट्स और दूसरी कंपनीज पे नज़र डालने से पहले रिजल्ट्स को रिमाइंड कर लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर से तो सेल्स बढ़ी ही थी, लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर से 10% का जंप देखने को मिला था। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर से गिरकर आया था, जबकि पिछले साल के इसी क्वार्टर से 11% का नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिला था। सो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि वीक गाइडेंस दी थी, उस वजह से स्टॉक 8% डाउन हो गया था और ब्रेकडाउन होकर यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ था। तो अभी के लेवल्स की बात करें तो 1393 का जो लेवल है वो ऑल टाइम हाई से 29% डाउन है और 1315 और 1266 के जो लेवल्स हैं वो अगर मिलते हैं तो 33 से 35% का करेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें हमने डिस्कस करा कि कौन से इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहिए और किन लेवल्स पर, और जबकि स्विंग ट्रेडर्स जो है वो 1450 के लेवल के ऊपर, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तभी ध्यान देंगे, वो भी अच्छे वॉल्यूम से ऊपर जाएगा तभी, और वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और दोस्तों ये जस्ट अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि IRCTC और DMRC ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि दिल्ली मेट्रो के जो मुसाफिर है उनको QR बेस्ड टिकट बुक करने का मौका दिया जाएगा, जिससे कि उनका स्टेशन पे जो वेटिंग टाइम है वो कुछ हद तक घट जाएगा और इस वजह से मुसाफिर को अच्छी सी सर्विस मिलने की वजह से कुछ लोग ज़्यादा प्रीफर करने लगेंगे ट्रेन्स को और IRCTC को सेल्स में थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है। और इसका डिटेल्ड एनालिसिस हमने अभी डिस्कस करा था कुछ टाइम पहले, जिसका आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, जिसमें कि सिर्फ रिजल्ट्स ही नहीं बल्कि फ्यूचर आउटलुक को हमने डिस्कस करा था। सो दोस्तों नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में, जो कि 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स और अर्थ मोवर्स भी बनाती है। और इसके मार्केट कैप को नोट करें तो 2.25 लाख करोड़ के आसपास का, और वैल्यूएशंस की बात करें तो 15 का PE आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी कंपनीज में आप देखिए कि पिछले 5 सालों में 60% यानी कि पैसा दुगना भी नहीं हुआ है अगर कोई इन्वेस्टर होगा तो। लेकिन हाँ, जो ट्रेडर्स होते हैं या स्विंग ट्रेडर्स मान लो, किसी ने अगर लो पे निवेश किया होता तो 5 गुना पैसा, और अगर यहाँ पे कहीं पे भी किया होता तो 3 से 4 गुना पैसा बन चुका होता। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिनको चाहिए वो ध्यान दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी के लेवल्स पे जो कि ऑल टाइम हाई पे है तो यहाँ पे तो निवेश का कोई मौका नहीं है। और जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ध्यान दे सकते हैं। इससे पहले भी हमने ईज माई ट्रिप के रिजल्ट्स को एनालाइज करा है और डीमार्ट पे तो पूरी स्टडी की है जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रिलायंस रिटेल, वैल्यूएशंस, वॉलमार्ट, फ्यूचर आउटलुक और लेवल्स सबको हमने डिस्कस करा है। और भी कई सारी कंपनीज़ के वीडियो पहले भी अपलोड हो चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो कमेंट्स में यस लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग। सो दोस्तों M&M के कुछ रिसेंट अपडेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने ग्लोबल पिकअप पॉइंट लॉन्च करा है इंटरनेशनल मार्केट में, और साथ ही साथ 7 ट्रैक्टर्स के न्यू मॉडल्स को भी लॉन्च करा है, जिनकी प्राइस की बात करें तो 5.5 से 7.5 लाख तक की रहेगी। और अभी रिसेंटली कल के ही दिन EV थार भी लॉन्च कर दी है इन्होंने,
और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी कि ESUVs को भी लॉन्च कर दिया है चखन और पुणे में, जिसकी कैपेसिटी होगी 2 लाख ESUVs बनाने की। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इन्होंने अपने खुद के बैटरी प्लांट्स बनाने की भी प्लानिंग कर ली है, जिससे कि पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेटअप तैयार किया जा सके। और दोस्तों प्लांट रेडी होने में तो 1 साल का समय लग जाएगा, लेकिन अभी ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास है, तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स इन खबरों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। धन्यवाद।